हेलो दोस्तों, मैं देव महालया। मैं आपको ले चल रहा हूँ कहानियों की दुनिया में। कहानी क्या होती है और कहानी के फायदे क्या है। कहानी जो आपके जीवन के या किसी के भी खट्टे मीठे स्वादों का एक मिला जुला सुनने के लिए मिलता है, उसको कहानी बोलते हैं। जिसमें हर तरह का आपको स्वाद मिलेगा। कहानियों में आपको शिक्षा भी मिलती है और प्रश्न भी मिलते हैं और उसका उत्तर भी मिलता है। और कहानी सभी को पसंद है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को कहानी पसंद है। मैं आपको बहुत सारी कहानियों में के द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आपके जिज्ञासा को बताऊंगा। मैं बहुत सारी कहानी सुनाऊंगा आपको। कहानी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन सुनने से कहानी ज्यादा समझ में आता है और लोग इस पर ज्यादा विचार कर पाते हैं। इसलिए मैं कहानी सुनाना शुरू कर रहा हूँ या बताऊंगा। बहुत सारी कहानी मेरे पास है, मैं आपको सुनाऊंगा ताकि आप सुने और समझें। ये कहानी बच्चों के लिए भी है, बच्चे भी इसकी जिज्ञासा सुन सकते हैं और बड़े भी सुन सकते हैं। इस कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो हमारी जिंदगी को आसान बनाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें कहानियों से मिलते हैं जो हम अपने जीवन में उतारते हैं और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारा जीवन सरल होता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। तो चलिए आज हम लोग कहानी शुरू करते हैं। आज की मेरी कहानी है ठाकुर श्रीनाथ पर, जो कृष्ण के ही रूप है। ठाकुर श्रीनाथ जी बहुत से लीला किए हैं। उनके एक भक्त थे कुंभन दास जी। आज हम उनकी चर्चा करेंगे, उनकी कहानी सुनाएंगे। कुंभन दास जी का जन्म कैसे हुआ, उनका कैसे नामकरण हुआ। तो कुंभन दास जी 1550 ईस्वी में जन्म लिए थे। उनके पिताजी कुंभ में जाते रहते थे। तो जो कुंभन दास के पिताजी थे, वो जब कुंभ जा रहे थे तो उनके रास्ते में बहुत सारे साधु मिले, पंडित जी लोग मिले, जो कि साधु संत लोग उनको आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेगा। और वो वहां से लौट गए। अगले साल जब वो जाने लगे तब उनकी पत्नी गर्भवती थी और वो उस समय नहीं जा पाए कुंभ। और उस समय कुंभ का जिस दिन मेला लगने वाला था, उसी दिन उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसीलिए उनका नाम कुंभन पड़ा। वो बचपन से ही मेधावी थे और भक्ति में लीन रहते थे। ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, भगवान श्रीनाथ के रूप में उनको देखते रहना। कृष्ण जी का वो बहुत भक्ति करते थे। कुछ समय बाद जब वो 13-14 वर्ष के हुए, 13-14-17 वर्ष के हुए, तब उनको उनकी गुरु की प्राप्ति हुई, श्री वल्लभाचार्य जी। उन्होंने उनको श्रीनाथ जी का रूप बताया और उनको उनके पास, कुंभन दास जी के पास पद गाने की क्षमता बहुत अच्छी थी और उनका जो गला था वो काफी साफ था, सुरीला था। और वो भगवान के हमेशा पद का निर्माण करते थे और गायन करते रहते थे। जब वल्लभाचार्य जी ने ये चीज देखा तो उन्होंने उनको बोला, श्रीनाथ जी का पद तुम गाओ। तो अक्सर वो श्रीनाथ जी का पद गाते थे और सुबह तभी श्रीनाथ जी उठते थे और तभी उनकी मंगल आरती होती थी और आगे सारा पूजा पाठ होता था। लेकिन कुंभन दास जी के पद गायन से ठाकुर श्रीनाथ जी काफी खुश थे और वो हमेशा उनके पद गायन के बाद ही वो उठते थे, ऐसे वो सोए ही रहते थे। और कुंभन दास जी ठाकुर जी के बहुत अच्छे मित्र हो गए थे। ये तो ठाकुर जी की लीला है, उनके जब मरे किन पे वो रीझ जाए कोई नहीं जानता है। तो वो जब पद सुनते थे वो उन पे रीझ गए थे और उनके साथ लीला करते थे। लीला करने के लिए उनके साथ सखा भाव था, तो सखा इस साथ के रूप में उनके साथ दिखते थे, हमेशा सखा साथ जैसे ही रहते थे।
एक बार क्या हुआ कि स्वामी विट्ठलनाथ जी के यहाँ से एक उनके संत आए और इनसे मिले कुम्भन दास जी, और बोले कि चलिए आप आपको विट्ठलनाथ जी का दर्शन कराते हैं। लेकिन कुम्भन दास जी तो हमेशा सुबह उठते थे तो श्रीनाथ जी के लिए पद गाते थे, और वो पद गा के श्रीनाथ जी जागते थे। अगर वो वहां से चले जाते और सुबह तक नहीं लौट पाते तो वो पद गायन कैसे नहीं करते, तो श्रीनाथ जी जागते भी नहीं। तो इसलिए वो उन्होंने निश्चय किया कि वो रात को ही जाएंगे, शाम को जाएंगे विट्ठलनाथ जी के, वहां के दर्शन करेंगे और सुबह सुबह वो चले आएंगे। ये सोच के वो वहां के साथ चले गए विट्ठलनाथ जी के यहाँ। सुबह सुबह वहां से वो लौटे, रात में वो गए वहां विट्ठलनाथ जी के दर्शन किया, और सुबह सुबह वहां से वो चले वापस श्रीनाथ जी के यहाँ लौटने के लिए। जब वापस आए तो बोले कि काफी समय हो गया, सुबह से काफी चलने में समय दूरी था तो आने में समय लग गया। सुबह वो जब मंदिर पहुंचे 10-11 बजे तक देखते कि अभी तक मंगल आरती हुई नहीं है। तो उन्होंने जाके वहां के उनके ठाकुर जी के जो पंडित जी लोग उन लोग से पूछा कि भाई अभी तक क्यों नहीं हुआ मंगल आरती। तो पंडित जी ने बताया कि नहीं, अभी तक ठाकुर जी जागे ही नहीं है, क्योंकि वो तो कुम्भन दास जी के पद गायन के बाद ही जागते थे। बलवाचार्य ने उनको कार्य दिया था, और वो सखा भी थे श्रीनाथ जी कुम्भन दास जी के, तो इसलिए वो उठे ही नहीं। तो बोले क्यों नहीं उठे? तो जो भी उनको जगाने जा रहा था उनको कोई छू दे रहा था। जैसे वो कोई उठाने जा रहा उनको, तो उनसे कोई अपवित्र व्यक्ति को छू दे रहा था, वो फिर पवित्र होने के लिए जा रहा था और फिर वापस आ रहा था, कोई अपवित्र व्यक्ति दोबारा छू दे रहा था। जब कोई पवित्र व्यक्ति वो जाके उनको उठा ही नहीं रहा था, इसलिए ये हुआ ही नहीं। लेकिन जैसे ही कुम्भन दास जी वहां पहुंचे, वो तो उनके सखत है, पवित्र अपवित्र स्थिति किसी भी स्थिति वो उनके साथ ही रहते थे, इसलिए कोई ये नहीं था। वो वहां गए, मंदिर पहुंचे और वहां जाकर पद गायन किया, श्रीनाथ जी उठ गए। ये श्रीनाथ जी की सखा भाव का थोड़ा बताया गया है। इसका एक और कहानी मैं बताता हूं उनके ऊपर। एक विदेशी राजा यवन से आया था आक्रांता, जो आकर हमारे मंदिरों को तोड़फोड़ कर रहा था। तो श्रीनाथ जी के सभी जितने भी भक्त लोग थे, उसमें कुम्भन दास भी थे और भी लोग भक्त लोग थे, सभी को सोचा कि इनको कैसे बचाया जाए, क्योंकि हर भक्त चाहता है कि अपने जो इष्ट है उनकी सेवा करे, उनकी रक्षा करे अगर वो सक्षम है तो। अरे रक्षा करने की आवश्यकता तो भगवान को नहीं है, लेकिन जो विग्रह है उसको संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि साक्षात भगवान ही उसी में रहते हैं, वो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। या कहिए कि कब किनकी क्या लीला होगी कोई नहीं जानता है। तो अब यहाँ पर है कि जब उनका ये हुआ, यवन आक्रांता ने जब तोड़फोड़ शुरू किया तो सबने सोचा कि श्रीनाथ जी को लेकर कहीं लेके जाया जाए, और उनको ले जाने के लिए पालकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन समय इतना कम था कि भक्तों ने बोला कि इतनी कम समय में पालकी की व्यवस्था कहां से हो पाएगी। तो उन्हीं में से एक भक्त ने एक भैंस को ले आया। तो भगवान श्रीनाथ जो थे वो उस भैंस पे ही चढ़ गए, बोले कि ठीक है मैं चलो इसके साथ ही चलूंगा। फिर सभी भक्त लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना जमा किया, जो बंटा भोग लगता है प्रभु को, भोग लिए और चल दिए कि भाई हम। और भगवान तो अपने भक्त के लेके लीला करने निकल जाते हैं, उनको तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो कब के साथ क्या लीला करेंगे। सभी भक्तों को लेकर और चल दिए जंगल की ओर। जंगल पे जब गए तो सबके पैरों में कांटा लग गया, किसी कपड़ा फट गया। अब सभी को वहां पे गए और वहां जाके रुक गए। और जंगल में जाके वहां पे लोग रुक गए। उसके आगे बहुत अच्छी लीला है, लेकिन ये मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। थैंक यू। आज की कहानी ये समाप्त करते हैं।